जय माँ काली, हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में हर प्रकार की सुख शांति सफलता बनी रहे। आज हम लोग बात करेंगे कि माँ काली की सेवा करने से हमें क्रोध क्यों आता है। माँ काली की सेवा करने से क्रोध का आना स्वाभाविक क्यों होता है। माँ काली की जब जब उत्पत्ति हम देखते हैं तो माँ हमेशा ऐसे ही क्रोधपूर्ण स्थिति में, ऐसे विकटपूर्ण स्थिति में उत्पन्न हुई, ऐसे अन्यायपूर्ण स्थिति में उत्पन्न हुई जहाँ संसार में माँ को हम माँ काली के रूप में हम पूजते हैं। इस संसार में जब जब ऐसे अन्यायपूर्ण स्थिति होती है तो माँ का प्राकट्य होता है। माँ एक नए रूप धारण करती है और हमारे सामने पूजित होती है। हम माँ को पूजते हैं। इस संसार में जब समुद्र मंथन हुआ तो भोले बाबा के कंठ में उत्पन्न विष को समाप्त करने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए माँ तारा के रूप में माँ का प्राकट्य हुआ। इस संसार में जब माँ सती ने अपना देह विसर्जन किए, अग्नि में अपना देह दाह किए तो माँ ने भद्रकाली के रूप में हमारे सामने प्रकट हुई। इसके अलावा जब जब इस संसार को के दैत्यों ने अपने प्रभाव में लाने का कोशिश करते हैं तब तब माँ चामुंडा के रूप में रणभूमि में प्रकट हुई। तो ऐसे ही विकराल, ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थिति में माँ का उत्पन्न हुआ, जहाँ में माँ एक अग्नि तत्व की देवी है। माँ के अंदर वो ज्वाला है, वो शक्ति है, वो ऊर्जा है, वो अग्नि है जो उत्पन्न होती है। तो वो ऊर्जा जब हमारे अंदर समाहित होने लगती है, माँ की सेवा करने से माँ की वो ऊर्जा का अंश हमारे अंदर उत्पन्न होने लगता है, तो हमें भी गुस्सा आने लगता है, हमें भी क्रोध आने लगते हैं, हम चिड़चिड़ा जाते हैं। इसी परिस्थिति में पढ़कर हमें भी गुस्सा आने लगता है। माँ काली की जब हम सेवा करते हैं तो हमें कई नियमों को मानना पड़ता है। अनुशासन में रह के हमें उन नियमों का अनुसरण करते हुए जीवन में माँ काली की सेवा करनी होती है। माँ काली की सेवा करने से हमें समय का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, अपने अंतःकरण के स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे में यदि हम किसी भी प्रकार का गलती करते हैं तो माँ को गुस्सा आता है, माँ को क्रोध आता है और वो क्रोध हमारे अंदर उत्पन्न होने लगते हैं, हम भी चिड़चिड़ा जाते हैं। माँ का वो क्रोध हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। जब जब हम नियमों का उल्लंघन करते हैं या कहे गए तथ्यों के अनुसार नहीं चलते हैं, जब वचनों का उल्लंघन करते हैं तो भी माँ को क्रोध आता है, क्योंकि माँ वचनों की सत्य होती है। माँ जो कहती है वो सत्य होती है। तो जब जब हम माँ के सामने किसी भी प्रकार का संकल्प लेते हैं या कोई किसी भी प्रकार की पूजा पाठ या साधना का जब कोई संकल्प लेते हैं तो हमें उससे पूरे नियम में रहकर पूरा करना पड़ता है और नियमों को उल्लंघन नहीं करना पड़ता है। यदि हमारे अंदर वो सामर्थ्य है नहीं तो हम भी वो उस संकल्प को, उस नियम को, उस साधना को ना ही करें। लेकिन माँ इस संसार में सब जानती है। हमारे अंदर वो सामर्थ्य होने के बावजूद यदि हम किसी भी प्रकार का उल्लंघन करते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं तो हम माँ को क्रोध दिला देते हैं। ऐसे में माँ क्रोधित हो जाती है और हमारे अंदर वो क्रोध के अंश कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। माँ काली की जब हम पूजा करते हैं तो माँ एक सकारात्मक ऊर्जा है, लेकिन यदि माँ के साथ हम देखते हैं तो कई सारे नकारात्मक ऊर्जा भी चलती है। माँ के साथ कई प्रकार की सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं का एक मिला जुला अंश चलता है। जब बाहरी किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रभाव डालने लगती है तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा का जो बैलेंस है वो बिगड़ने लगता है, कहीं ना कहीं ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। तो ऐसे में हमें चिड़चिड़ापन होने लगता है, हमें गुस्सा आता है, हमें क्रोध आता है, क्योंकि उस वातावरण में हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होने लगता है। तो ऐसे में हमें गुस्सा आता है, क्योंकि यहाँ सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं का हेर फेर होने लगता है। जब हम माँ काली की सेवा करते हैं तो हमें गुरु धारण अवश्य करने चाहिए। किसी जानकार अच्छे गुरु का होना हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी होता है जब हम माँ काली की सेवा करते हैं, क्योंकि गुरु होते हैं जो हमें मार्गदर्शन करते हैं। गुरु के बताए गए रास्तों में हम चलते हैं, उनके दिए गए मंत्रों का जाप करते हैं, उनके बताए गए साधना को हम करते हैं। यदि गुरु ना हो और यदि हम माँ काली की किसी भी प्रकार की साधना उठा लें जिससे हानि होगी या लाभ, किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं होती है, तो ऐसे में माँ को क्रोध आता है। जब हम कभी कोई त्रुटि करते हैं, कभी कोई गलती कर देते हैं, माँ की साधना में गलती करने से माँ क्रोधित हो जाती है।
तो ऐसे में हमें अच्छे गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अच्छे गुरु के सानिध्य में रख के हम माँ की सेवा भली भांति कर सकते हैं, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नाश करता है। यदि हम अधूरा ज्ञान अपने अंदर रखें तो हमारा ही नाश करेगा, हमारे परिवारों के ऊपर कहीं ना कहीं वो बुरे प्रभाव ही उत्पन्न करेंगे। माँ काली की सेवा करने वाले को कभी भी माँ का अपमान करने वाले लोगों को माफ़ नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों से दूरी बनाना चाहिए। यदि हम उन लोगों के संपर्क में रहते हैं तो माँ काली को क्रोध आता है। माँ काली उन ऐसे लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करती है जो स्त्री का सम्मान ना करे, जो इस संसार में देवी देवता के नाम से चिढ़ते हो या उनका असम्मान करते, तो ऐसे में माँ को क्रोध आता है। माँ ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाना पसंद करती हैं। ऐसे लोगों के संपर्क जब आते हैं तो हमें क्रोध आता है, माँ काली को क्रोध आता है। जब माँ को क्रोध आता है तो हमारे अंदर भी वो अंश कहीं ना कहीं उत्पन्न होने लगते हैं। माँ काली की सेवा करने वाले को अचानक यूं ही कभी कहीं खुशी, कभी दुख, ऐसे कभी आंसू ऐसे उत्पन्न होने लगते हैं। हम अचानक ही खुश हो जाते हैं, अचानक ही दुखी हो जाते हैं। ऐसे भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न होने लगती है जब हम माँ काली की सेवा करते हैं, क्योंकि माँ काली बहुत ममतामयी और बहुत पवित्र भावुक माँ है। और ऐसे में माँ जो हमारे अंदर अपनी ऊर्जा उत्पन्न करती है, माँ की ऊर्जा के साथ जब हमारा मिलन होता है तो हम भी उस एनर्जी को कैरी करने लगते हैं और हमारे अंदर भी वो भावनाएं उत्पन्न होने लगती है। जब हम माँ काली की पूजा करते हैं तो हमें जीवन में उन छल कपट करने वाले लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो माँ को क्रोध आता है। लालच, बेईमानी, ऐसे लोगों से हमेशा हमें दूरी बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के संपर्क में रहने से माँ को क्रोध आता है। जो लोग अपने फ़ायदे के लिए कहीं ना कहीं किसी के साथ संपर्क में रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ हमेशा दूरी बनानी चाहिए। जब हम माँ की सेवा करते हैं तो हम इच्छा करके कभी भी माँ की सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार ही किसी भी प्रकार का संकल्प लेना चाहिए जो हम पूरा कर सकें, नहीं तो माँ फिर क्रोध करती है, माँ को गुस्सा आते हैं और ये गुस्सा हमारे अंदर कहीं ना कहीं उत्पन्न होने लगते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय माँ काली, हर हर महादेव।